स्नेह युक्त जीवन, एक संकल्प। स्नेह युक्त परिपूर्ण जीवन, एकमात्र संकल्प। स्नेह लेना और देना, स्नेह को पा लेना, जीवन जीने की कला। धन और यौवन स्थायी नहीं रहते, ये दो वो अस्थायी चरित्र जो भौतिक जीवन में भौतिक शरीर से जुड़े वो लाभ, वो शुभ फल। परमात्मा उनको आत्मा से मिले, वो वास होने योग्य या शरीर है। स्वच्छ रखने में भी कितने परिपूर्ण हैं हम। इसे स्वच्छ रखने के दो साधन, शरीर शुद्धि शरीर साधन, विचार और कर्म। शुद्धिकरण हो विचार का, शुद्धिकरण हो कर्म का। ये दो साधन जो योग्य बनाए मेरे शरीर को तेरे वासयुक्त परमात्मा। इस क्षण वो कर्म करने का संकल्प लो कि मेरे कर्म योग्य में परिवर्तित हो जाए। मेरे विचार निर्विचार से शुद्ध होने लगे, जिससे मेरे इस शरीर में परम आत्मा का, उस खुदा का, उस चरित्र का, उस परम शक्ति का, उस देवता का वास हो। तूने दिया है, सुरक्षा भी तू करेगा। तूने दिया है, सुरक्षा भी तू करेगा। तूने दिया है, सुरक्षा भी तू करेगा। तूने दिया है, तेरा मैं तेरा, तेरा सुरक्षा, सुरक्षा मेरी योग्यता का, सुरक्षा मेरे चरित्र का, सुरक्षा मेरे भूत भविष्य वर्तमान का तेरा ही है। तूने दिया है, सुरक्षा भी तू करेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी कृपा नहीं है मुझ पर, ऐसा नहीं है कि उसकी रजा नहीं है मेरे साथ, ऐसा भी नहीं है कि उसकी अनुमति नहीं है मेरे साथ। मेरे चित्त को सिर्फ उसका बोध होना शेष है। संकल्प लेता हूँ प्रणाम करने का। आज इस क्षण संकल्प ले रहा हूँ प्रणाम करने का। जब हम प्रणाम करते हैं तो मस्तिष्क का भार कम हो जाता है। मस्तिष्क की सारी चिंताएं, वो भौतिक शरीर से जुड़े सारे शुभ लाभ फल, वो सब आज अर्पित करता चलूँ तुझे। वो सारे दुख तकलीफ, वो सारी अजियतें, वो सारे संकल्प भार, वो सारी दुविधाएं, आज सब अर्पित करता चलूँ तुझे। प्रणाम माध्य से स्वीकार्य कर मेरा प्रणाम। आज प्रणाम करने एक संकल्प प्रणाम। जो कुछ भी तू देने वाला है वो तेरी रजा, तेरा उपकार है। ये अनुभूति तूने ही मुझे दी है। ये परम शक्ति, ये परम आत्मा जो मेरे वास कर रही है अंदर भीतर आंतरिक स्तर पे। प्रेम, क्रोध, चिंता, धैर्य, भौतिक जीवन से जुड़े वो भावनाएं अब मुझे कमजोर नहीं कर पाएगी।
तेरे दिए इस भौतिक शरीर का बोध होने जा रहा है मुझे। योग ने अवगत करवाया है, हर चीज शरीर है। भौतिक शरीर शरीर है, मन शरीर है, प्राण शरीर है, आकर्षण शरीर है, आकर्षीय तत्व शरीर है। हर चीज शरीर की तरह ही है, यहाँ तक कि आत्मा भी शरीर है, शरीर की तरह ही है। ऐ परम आत्मा, तूने तो आत्मा दिया था, प्राणी मात्र ने उस प्राण ऊर्जा को शरीर में परिवर्तित कर दिया। शरीर रूप से भौतिक काल से हर चीज को भौतिकवाद से हमने जोड़ा। जब हम कहते हैं आनंदमय कोश, तो हम परम तत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन उसे भी एक शरीर रूप में जानने लगे। ऐसा इसीलिए कि इन बातों को हम समझ सके कि शब्द आधार है, सब कुछ शरीर है। ये पूरा सृष्टि ये एक शरीर जान है। सृष्टि और शरीर, शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे का अनुकूल, एक दूसरे का रूप चरित्र। भौतिक शरीर और मानसिक शरीर में ज़्यादा स्थूलता है। प्राणिक शरीर वह ऊर्जा है जो इन सब को चलाती है, और यही है जो आपको शरीर से जोड़ कर रखती है। जब प्राण खत्म हो जाए तो आप खत्म हो जाते हैं, आपका शरीर निर्जीव हो जाता है, या आप अपने खुद के अनुभव में मर जाते हैं। इसे हम जैसे भी चाहें वैसा ले सकते हैं, परंतु सत्य ये है कि मृत्यु प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा मृत्यु है। ऐ परम आत्मा, तूने तो आत्मा दी थी, हम प्राणी मात्र ने इसे भौतिक शरीर से जोड़ दिया। सुख की अभिलाषा पूर्ण होने पर मन प्रसन्न होता है। मन जब तक प्रसन्न न हो तब तक सुख की अनुभूति नहीं होती। आचार्य ने कहा, सुख की अनुभूति करने के लिए भौतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं रहता। कहते हैं भौतिक संसाधनों को सुख की श्रेणी में रखकर जीवन को जाने की दिशा में गतिमान रहते हैं, वे स्वयं को धोखे में रखते हैं। उनके मुताबिक सुख का संबंध आत्मा से है और आत्मा ही परम आत्मा है। परम आत्मा को धोखा देना असंभव है। मोहताजी परम आत्मा को धोखा देना है और गुलामी उस धोखे को बढ़ावा देना। मोहताजी खत्म करके हर गुलामी से मुक्त होना जीवन की कला, परम आत्मा के साथ सही चरित्रवान होके उसके साथ एक रूपी एक मुखी होना संभव अंचित करता है।
शक्ति, परम आत्मा, तूने तो आत्मा दिया था, मैंने इसे शरीर में परिवर्तित किया, भौतिकवाद से जोड़ा। इससे मुक्त होके, हर मोहताजी से मुक्त होके, पूर्ण रूप से तेरे साथ मैं एक होता हूँ, लीन होता हूँ। मैं इस क्षण संकल्प माध्यम से, ऊर्जा रूप से तू होता हूँ।